हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीरीज में हम पिछले एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित होंगे। तो यदि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। आपको बताना है जो ई श्रम पोर्टल ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ई श्रम पोर्टल जो है ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और इस समय एग्जाम में जो सरकारी वेबसाइट या पोर्टल या ऐप हैं ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पिछले एक साल में जितने भी सरकारी ऐप वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने कवर किया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पीएम दक्ष पोर्टल जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रणाम पोर्टल जो कि प्राण पोर्टल जो कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। युक्त धारा पोर्टल जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रूफ एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के द्वारा। सतर्क नागरिक ऐप भी जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। ई संता पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन तथा पोर्टल गुजरात राज्य के द्वारा। विस्टल ब्लोअर पोर्टल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDA के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हैं सभी सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टल जो कि पिछले एक साल में लॉन्च की गई हैं। इन सभी को आपको याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई पोर्टल या ऐप किस मंत्रालय के द्वारा या फिर किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीआईसी बैंक जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक के बाद। तो आईसीआईसी बैंक के फिर से एमडी तथा सीईओ बन गए हैं संदीप बख्शी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक, दूसरी है आईसीआईसी और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है एक्सिस, और इन तीनों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, काजिंद नाम की जो काजिंद नाम का जो एक्सरसाइज है भारत ने किस देश के साथ कंडक्ट किया है। तो जो काजिंद नाम की डिफेंस एक्सरसाइज है ये भारत कजाकिस्तान देश के साथ कंडक्ट करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। कजाकिस्तान देश जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। अब आपको एक यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2022 के लिए मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पर किसे आमंत्रित किया है। तो अगले साल यानी कि 26 जनवरी 2022 की जो परेड होगी उसमें भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। ये 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। ये हैं 5 सेंट्रल एशियाई देश जो कि अगले साल के मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी के परेड के। अब हम कुछ एक्सरसाइज के नाम देख लेते हैं जो कि रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे खंजर एक्सरसाइज भारत तथा किर्गिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत तथा जापान के बीच। सहयोग कैजिन भारत जापान के बीच। धर्मा गार्जियन भारत जापान के बीच। मालाबार एक्सरसाइज भारत अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया तथा जापान, इन 4 देशों के बीच कंडक्ट की जाती हैं। तो ये जो 4 एक्सरसाइज हैं भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। इसी प्रकार से 3 एक्सरसाइज भारत अमेरिका के देश के साथ कंडक्ट करता है। ये 3 एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रैम्प, ये 3 अभ्यास भारत अमेरिका के साथ कंडक्ट करता है। इक्वेरियन नाम की जो एक्सरसाइज है भारत मालदीव देश के साथ, नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज मंगोलिया देश के साथ, संप्रीति नाम की एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ, डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात देश के साथ कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, एएलपी तथा ग्रुप डी तथा अन्य सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो हमारा नेशनल यूथ डे है ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को भारत के एक महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी को सम्मानित करने के लिए हर साल भारत में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। जो इस साल यानी कि 2021 का राष्ट्रीय युवा दिवस था, इसका थीम था चैनलाइज यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वांचुआ महोत्सव किस राज्य का में मनाया गया? ये क्वेश्चन इस साल बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा, खासकर बैंकिंग एग्जाम में। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम 2-3 हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। तो वांचुआ महोत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसके अलावा असम राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जैसे बिहू त्यौहार तथा बिहू नृत्य। ये भी असम राज्य का नृत्य और त्यौहार है। असम राज्य से अब आपको एक मंदिर का नाम याद रखना है जो कि सीबीटी 1 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कामाख्या देवी का माता मंदिर। जो कामाख्या माता का मंदिर है ये असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है और यहीं कामाख्या माता मंदिर में एक मेला आयोजित होता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। जो हेमंत बिस्व शर्मा है ये वर्तमान में इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो मिशन शुरू किया था उस मिशन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान देश में 16 अगस्त को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर जो भारत के व्यक्ति फंसे थे, साथ ही साथ जो अफगानिस्तान देश के व्यक्ति भारत आना चाहते थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ये जो ऑपरेशन है 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2021 तक चला था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जो अफगानिस्तान देश है इसका पहले नाम हुआ करता था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। पहले इसका नाम हुआ करता था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन तालिबान ने इसका नाम बदल दिया है। अब इसका नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान देश का नया ऑफिशियल नाम है। यहाँ पर रिपब्लिक की जगह एमिरेट शब्द को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान देश में 2 बांध बनाए गए थे। ये बांध कौन कौन से हैं? शाहतूत या लालंदर बांध, दूसरा है सलमा डैम या अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ये दोनों जो डैम हैं भारत देश के द्वारा अफगानिस्तान देश में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु बंध का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? तो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का निर्माण कर रहा है मणिपुर राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इस पुल की जो ऊंचाई है 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये जो पुल है मणिपुर में 703 मीटर लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है
दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त जो स्टील है ये बनाया गया है स्वीडन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जिसने कोयले का उपयोग किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला स्टील जिसमें कार्बन यानी कि कोयले का इस्तेमाल नहीं किया गया किस देश में बनाया गया है? तो उत्तर होगा स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा है कोरोना क्रोना। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो इसके लेखक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पॉपुलेशन मिथ द इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की जो पुस्तक है ये लिखी गई है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त YS कुरैशी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने द लाइन नामक इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो द लाइन नामक जो इको फ्रेंडली सिटी है ये बसाया जाएगा सऊदी अरब देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो द लाइन नाम का सिटी है इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है नियोम प्रोजेक्ट। इस नियोम प्रोजेक्ट के तहत जीरो सड़कें, जीरो कारें, जीरो कार्बन उत्सर्जन नामक एक नया द लाइन नामक सिटी बसाया जाएगा सऊदी अरब देश में। इसके अलावा यहाँ से दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सऊदी अरबिया ने अनाउंस किया है कि दुनिया का पहला नॉन प्रॉफिट सिटी गैर लाभकारी शहर बसाया जाएगा सऊदी अरब देश में। भारत सऊदी अरब के साथ पहला अपना नौसैनिक अभ्यास कंडक्ट किया है 2021 में जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी भारत ने पहली बार सऊदी अरब देश के साथ अपना नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। सऊदी अरब के वर्तमान में क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन है किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियोबोल्ट विकसित किया है? तो नियोबोल्ट नाम का जो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है इसको IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है नियोबोल्ट। अगला क्वेश्चन है पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पोंगल त्यौहार जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, यहाँ पर राज्य का नाम नहीं पूछा गया था। CBT 1 में क्वेश्चन पूछा गया था पोंगल त्यौहार किस तिथि को तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार हर साल तमिलनाडु में मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। NTPC में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये डेट पूछा गया था कि किस डेट को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो पोंगल त्यौहार है ये 14 जनवरी को तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और इसी 14 जनवरी को उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और अन्य इसके नाम है माघी संस्कृति, माघी बिहू, माघी, ये सभी असम में के नाम में मनाए जाते हैं और टूसू फेस्टिवल बंगाल में यही नाम है टूसू फेस्टिवल। तो आपको याद रखना है पोंगल त्यौहार जो कि तमिलनाडु राज्य का है 14 जनवरी को मनाया जाता है और उत्तर भारत में उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसके अलावा पोंगल त्यौहार के अवसर पर ही एक मेला होता है, एक उत्सव कह सकते हैं जिसका नाम है, एक खेल है मेनली जिसका नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख खेल है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला फायर पार्क किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जिसका उद्देश्य है आम लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना। अब आपको कुछ पार्क के नाम याद रखना है जो कि 2020 तथा 2021 में पहली बार बनाए गए हैं या फिर ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। जैसे
देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया गया है। भारत का पहला स्पेस पार्क केरल में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला मिसाइल पार्क विशाखापत्तनम में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क बनाया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी शहर में। तो ये हैं कुछ प्रमुख पार्क जो कि 2020 और 21 में पहली बार बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किस अस्पताल ने जीत लिया है? तो आपको पता होना चाहिए जो कायाकल्प पुरस्कार है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत के किसी भी अस्पताल को दिया जाता है जो कि स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों के निर्माण में मदद करता है। जो कायाकल्प पुरस्कार है इसमें 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और इस साल यानी कि 2021 का जो कायाकल्प पुरस्कार है ये एम्स भुवनेश्वर को दिया गया है जो कि उड़ीसा राज्य का एक अस्पताल है। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जिसे BARC के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नकुल चोपड़ा। अब आपको इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, एक संस्था थी जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन संस्था थी इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। यहाँ पर डिजिटल शब्द ऐड कर दिया गया, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब जो नई संस्था बन गई यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इसके पहले चेयरपर्सन बने हैं विक्रमजीत सेन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत में 2 टीवी चैनल थे, एक था लोकसभा और एक था राज्यसभा। इन दोनों टीवी चैनल को मर्ज करके एक नया चैनल बना दिया गया जिसका नाम है संसद टीवी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। लोकसभा तथा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके विलय करके एक नया टीवी चैनल बना दिया गया जिसका नाम है संसद टीवी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, संसद टीवी के नए और पहले CEO कौन बने हैं? जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला के माना गांव में, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो जिसका नाम है भूकंप अलर्ट। भूकंप अलर्ट के नाम से उत्तराखंड राज्य में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कवक पार्क भी उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। उत्तराखंड राज्य ने एक वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम है होप पोर्टल। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की 2 राजधानियां हैं, देहरादून तथा गैरसैंण। जो गैरसैंण है ये 2020 में इसकी नई राजधानी बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है हिसार हवाई अड्डा जो कि हरियाणा राज्य का एक हवाई अड्डा है। इसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है अयोध्या हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। जो अयोध्या शहर है ये प्रभु श्री राम का जन्मस्थली है और ये जो अयोध्या शहर है सरयू नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं जिसमें से 2 लेटेस्ट 2021 में बने हैं। कौन कौन से? पहला है
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है नोएडा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा जब बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस सीरीज के सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।